बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक भी जो है, अक्सर जो वालिदैन है मेरे पास आते हैं और बच्चों के हवाले से वो परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे के सर जो है वो बढ़ रहा है। तो बच्चे के सर का बढ़ना जो है वो एक नॉर्मल अमल है। और आज जो है इस वीडियो में हमने देखना ये है कि किस उम्र में बच्चे के सर का साइज कितना होता है और जो है कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें जो है सर का साइज वो नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। और इसके अलावा है जो है एक अहम चीज होगी कि सर के साइज के अलावा भी क्या मसले हो सकते हैं, वो भी थोड़ा सा हम इसमें रिव्यू करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। जो सर का साइज का बढ़ना है वो एक नॉर्मल अमल है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सर का साइज बहुत ज़्यादा हो सकता है। और उसमें जो है जैसे कि कुछ रीज़न होती हैं जिनमें दिमाग हमारा उसका वो बड़ा होता है, और कुछ में हड्डियां जो है हमारे सर की हड्डियां वो बड़ी हो सकती हैं। और तीसरी रीज़न होती है कि अगर सर में जो है जो दिमाग में पानी है वो एक्स्ट्रा बनने लग जाए, तो ये भी एक रीज़न होती है। और अगर खुदा न खास्ता कोई चोट लगे तो उस सूरत में भी हो सकता है। जो बीमारियां जिसमें हड्डियों की बीमारियां होती हैं जैसा कि रिकेट्स या एकोंड्रोप्लेजिया होती है, इसके अलावा एक बीमारी थैलासीमिया होता है जिसमें बार बार खून लगता है, और इसके अलावा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ये बीमारियां जो होती हैं ये हड्डियों की बीमारियां होती हैं। और इनमें बेसिकली हमारे सारे बॉडी की ही हड्डियों का इशू होता है, और जिसकी वजह से सर की जो हड्डी है वो भी बड़ी होती है। और इस पे जो है डिटेल वीडियोस वो तो अलग वीडियो में हम जो है डिटेल पे बात करेंगे, हर टॉपिक डिटेल वाला है। सेकेंडली जो है जिसमें जो रीज़न मैंने बताई थी कि लार्ज ब्रेन मतलब जो आपका दिमाग है उसका साइज बढ़ जाए, उसमें एक तो कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में एब्सेस हो सकती है, या फिर एक सोटो सिंड्रोम कहते हैं, वो भी एक रीज़न होती है। और कॉन्ड्रोप्लेजिया जिसमें हड्डियां भी बड़ी होती हैं और दिमाग का साइज भी बड़ा हो सकता है। तो ये जो है दूसरी रीज़न थी। तीसरी रीज़न जो आपकी होगी वो होगी कि अगर दिमाग में पानी बढ़ रहा हो, जो हमारे दिमाग में नॉर्मली पानी होता है और वो कह लें कि 20 ml पर आर के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो वो अगर ज़्यादा होना शुरू हो जाए या उसके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाए, इसको हम जनरली हाइड्रोकेफलस कहते हैं, ये भी एक रीज़न होती है। इसके अलावा जो है अगर चोट लगे और चोट की वजह से कोई खून जमा हो जाए जिसको हेमाटोमा कहते हैं, या फिर अगर कोई फ्यूजन से मुराद ये है कि जो हमारी वेसल से फ्लूइड निकल के और वो जो दिमाग और स्कल के दरमियान वाली एरिया में आके जमा होना शुरू हो जाए, तो ये एक रीजन हो सकती है। अब इस वीडियो में जो लास्ट पार्ट है वो हमने देखना है कि नॉर्मली जो है साइज कितना होता है, और इससे ज्यादा हो तो फिर आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर से। पैदाइश पे जो है बच्चे के सर का साइज वो तकरीबन तकरीबन 35 सेंटीमीटर होता है। ये वेरी कर सकता है 1 से 2 सेंटीमीटर, लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली है वो 35 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो है जो 3 मंथ्स पे है ये 41 सेंटीमीटर तक चला जाता है, और फिर जो है 6 माह पे ये 44 सेंटीमीटर और 1 ईयर पे 47 सेंटीमीटर, और 2 साल की उम्र के बच्चे का 49 सेंटीमीटर जो है सर का साइज होगा। इसके अलावा जो है 3 ईयर्स पे 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 6 साल पे बच्चे के सर का साइज 52 होगा, और 10 साल की उम्र में 53 सेंटीमीटर होता है। और इससे ऊपर जो है 54 सेंटीमीटर या 54.5 सेंटीमीटर ये अडल्ट साइज मतलब बड़ों का जो है सर के साइज यहाँ पे जाके रुक जाता है। अगर इससे ज्यादा सर का साइज हो उम्र के हिसाब से होने लगे और आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें, और जो है अगर वो आपके डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड करते हैं, और खुदा न खास्ता अगर बच्चे को कोई बीमारी चल रही है तो फिर उस हिसाब से उसके टेस्ट होंगे और इलाज होगा। शुक्रिया।